मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स 12 की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पीएन संधि या पीएन जंक्शन के बारे में बताऊंगा। यह प्रश्न बेटा आपको परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर से, और इससे संबंधित अक्षय परत और अवरोधक विभवांतर के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो जब आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाएगा पीएन संधि से क्या समझते हैं या पीएन जंक्शन क्या है, व्हाट इज पीएन जंक्शन, तो you may say that when a p-type semiconductor and n-type semiconductor are combined together, then resulting device is called p-n junction। in हिंदी मेरे प्यारे बच्चों, जब p प्रकार एवं n प्रकार के अर्धचालकों को आपस में जोड़ देते हैं तो प्राप्त परिणामी व्यवस्था को ही हम लोग पीएन संधि कहते हैं। और इसे ही बेटा हम लोग संधि डायोड या अर्धचालक डायोड भी कहते हैं। चित्र में मैंने दिखाया है मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका पी प्रकार का अर्धचालक है और ये एन प्रकार का अर्धचालक है। दोनों को हमने ये जो ब्लैक लाइन है जंक्शन संधि कहलाता है आपको जोड़ दिया हो, और इस प्रकार यह जो हमारा प्राप्त व्यवस्था है यही हमारा पीएन संधि कहलाता है। और आप जानते हैं कि पी प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, जो मैंने प्लस के द्वारा आपको दिखाया है, और इनकी संख्या ज्यादा है। और इसमें नाम मात्र का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अल्पसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्पष्ट हैं। इसी प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है एवं होलों की संख्या कम होती है, अर्थात एन प्रकार में होल जो है अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और इस प्रकार आप चित्र बनाकर दिखाएंगे, और जब डायोड कहेंगे तो ये पीएन संधि को ही हम लोग डायोड के रूप में इस सिंबल संकेत के द्वारा दिखाते हैं। इसमें यह त्रिभुज जो है या पी टाइप जो धन टर्मिनल और ये जो बार डायग्राम है लाइन या एक प्रकार का चालक निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिए, जब आपसे पूछेगा कि पी और एन प्रकार के अर्धचालक को कैसे बनाते हैं तो आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि पीएन संधि बनाने के लिए हम लोग अंतः अर्धचालक अर्थात सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक टुकड़ा लेकर के उसके एक सिरे को त्रिसंयोजी अपद्रव्य बोरम अमोनियम इत्यादि के परमाणुओं को मिला देंगे, और दूसरे सिरे में पंचसंयोजी अपद्रव्य फास्फोरस नाइट्रोजन आर्सेनिक किसी का परमाणु मिलाकर जो डोपिंग करेंगे मादी, और इस प्रकार का हमको व्यवस्था मिलेगा वही हमारा पीएन संधि कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों पीएन संधि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण जो टर्म है, अक्षय परत इंपॉर्टेंट एकदम एग्जाम में रहेगा, इन दोनों में से कोई एक, या अवरोधक विभवांतर, इन दोनों में से एक जरूर आपसे पूछेगा। तो मैं आपको अब बारी बारी से बता दूं। तो जैसे ही बेटा पीएन संधि का निर्माण होता है, आपने हमको बताया कि इसमें होल और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो दोनों विपरीत आवेश होने से तीव्र गति से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। परिणामतः होल जो है एन प्रकार की तरफ और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पी प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। और इस संधि को जैसे ही दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के दौरान दोनों जो है मजबूत बायोस्थैटिक बल से, जिसे हम लोग कूलम्ब फोर्स कहते हैं, एक दूसरे से बंध करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं। लेकिन दोनों इस संधि को पार कर जाते हैं। होल जो है संधि को पार करके एन प्रकार तरफ और मुक्त इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी प्रकार की तरफ, और इस क्रिया को हम लोग डिफ्यूजन विसरण कहते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों संधि को क्रॉस करते हैं एक दूसरे से पेयर के रूप में जुड़ जाते हैं और इनके आवेश का मान 0 हो जाता है, और ये एक परत के रूप में इसके दोनों संधि के दोनों तरफ जमा होने से एक मोटी परत बन जाती है। और इसी परत को हम लोग बेटा अक्षय परत कहते हैं, क्योंकि जब तक इस परत को हम तोड़ेंगे नहीं, हम कभी भी पीएन जंक्शन या डायोड से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते। तो जब आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों
कि अक्षय परत से क्या समझते हैं, तो आप सीधे लिखेंगे पीएन संधि में संधि के समीप इलेक्ट्रॉनों एवं होलों के विसरण के द्वारा युग्म के रूप में जमाव से निर्मित मोटी परत को ही अक्षय परत कहते हैं। और इसका जो मोटाई है उसका थिकनेस वो 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर, और आप जानते हैं मिलीमीटर का अर्थ होता है 10 टू द पावर -3, तो मीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -6 मीटर, और -6 पावर को ही माइक्रो कहते हैं, 1 माइक्रोमीटर होता है। और यह परत जो है बेटा अब इधर से होल को और इधर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को आने से रोक देता है, अर्थात जैसे ही अक्षय परत का पीएन संधि में निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का जो आगे फर्दर डिफ्यूजन है वह स्टॉप हो जाता है। और इस प्रकार चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित और होल है धनावेशित, तो दोनों के आवेश के अंतर के कारण इस अक्षय परत के अंदर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और यह विभवांतर आपके इनके विसरण की क्रिया को रोकता है। तो जब भी आपके दोनों सिरों को किसी भी बैटरी से या अन्य विद्युतीय सोर्स से जोड़ेंगे तो इससे विद्युत धारा तब तक प्रवाहित नहीं होगी जबकि आरोपित विभवांतर का मान इस अवरोधक विभवांतर से अधिक न हो जाए। तो अक्षय परत के अंदर जो विभवांतर सिसक हुआ है बेटा उसे ही हम लोग अवरोधक विभवांतर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपसे पूछेगा 2 नंबर में अवरोधक विभवांतर से क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे अक्षय परत के अंदर इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उपस्थिति से उत्पन्न विभवांतर को ही अवरोधक विभवांतर कहते हैं एवं इसे VB से सूचित करते हैं। यह अक्षय परत के अंदर इलेक्ट्रॉनों एवं होलों के प्रवेश को रोक देता है। तो जब भी बेटा आप विभवांतर आरोपित करेंगे तो कितनी विद्युतीय ऊर्जा चाहिए, तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश है Q तो आवश्यक विद्युतीय ऊर्जा E बराबर VB × Q होता है।